प्रश्न है कि दुनिया में जो धंधाधोरी है वह सब समाप्त होने वाला, कैसे इस बात को समझें? कैसे यकीन हम कर लें और कैसे यकीन कराया जा सकता है? धंधाधोरी को पहले समझ लेते हैं। जो जिस विषय का भी ज्ञान धन जानकारी धारण की है मन बुद्धि में, उसी के आधार पे काम होता है। जिस विषय का भी, मान लीजिए किसी ने भौतिक विज्ञान का ज्ञान धन धारण कर रखा है तो उसकी वो उसी के आधार पर ही अपना अपना कार्य व्यवहार चलाएगा। उसकी सोच भी उसी के आधार पर होगी। पर बात क्या है समझने की, कि जो भी विषय के नॉलेज होते हैं, विषय का ज्ञान होता है, ये समझने की बात है कि वो विषय का ज्ञान ज्ञान लिमिटेड होता है। परंतु कैसे कैसे ये बात हम कह सकते हैं कि वो लिमिटेड होता है? क्योंकि वो हमें एक पक्ष दिखाता है। किसी भी विषय की जानकारी लेने के बाद हमें इसका एक पक्ष दिखाई देता है, सिर्फ सारे पक्ष नहीं दिखाई देते। क्योंकि जो ज्ञान होता है उसकी तुलना किससे करी जाती है? सागर से। सागर जो होता है उसका पानी एक जैसा है सब जगह। परंतु यदि उसको अलग अलग महासागरों में बांट दिया जाए तो वो देश और काल के आधार पर बट जाते हैं। परंतु अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि वो पानी अलग अलग हो गया। पानी को अलग अलग सबने बांट लिया। ऐसे ही ऐसे ही जो यूनिवर्सल नॉलेज है, जो हमेशा सत्य रहती है, वो किसी विषय में बंधा हुआ ज्ञान नहीं है कि भाई तुम पढ़ लो तो तुम्हें इससे कोई धंधाधोरी मिल जाएगा इस दुनिया में करने वाला। तो ये नहीं होता है। किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होता है तो वो भी कैसा है? लिमिटेड ज्ञान हो गया। वो हमें एक पक्ष दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए किसी ने मशीन बनाने की बात को समझ लिया, कैसे मशीनें बनाई जा सकती है, उसे कंसेप्ट को समझ लिया। तो क्या होगा? अब वो कोई भी खराब मशीन को ठीक कर सकता है। उसके अंदर एक देखने की शक्ति आ गई। सभी आम व्यक्ति तो मशीन को नहीं ठीक कर सकते। यदि उनको मशीन बिगड़ जाएगी तो किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर उस विषय का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं। उनके अंदर वो जानकारी रूपी धन नहीं है जो वो धंधादौरी चला सके उससे। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है ना? इसी प्रकार से कोई भी विशेष, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, उसको डॉक्टर की आवश्यकता है। अब डॉक्टर के पास जो देखने की शक्ति है, दर्शन शक्ति है, वो अपने विषय से कनेक्टेड है। उसको जिस विषय की जानकारी है उसके आधार पर वो देख सकता है कि भाई इनको क्या बीमारी है। ठीक है? उस विषय की नॉलेज। परंतु वो भी कैसा हो गया? एक तरफा हो गया। लेकिन डॉक्टर तो अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो वो एक डॉक्टर है अलग ना। बात है। हाँ, हाँ। हम एक आपको दिखा रहे हैं कि विषय जो होते हैं उससे कैसे व्यक्ति अलग अलग, उसकी दर्शन शक्ति बढ़ती है ना, अलग अलग। अब वो डॉक्टर जो काम कर सकता है, वो वो काम मैकेनिक नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एक अलग विषय काम कर रहा है। अब बात आती है, ये सब तो समय स्थान वायुमंडल के कारण जो ये विषय बने हुए हैं, ये अनलिमिटेड ज्ञान को बांट के बने हैं, अलग अलग बढ़ गए हैं। है ना? सबके अलग अलग अपने कंसेप्ट तैयार हो गए हैं, अपनी अपनी धारणाएं तैयार हो गई हैं। उन धारणाओं के आधार पर ये दुनिया चलती है। किसी के पास कोई ज्ञान धन है, किसी के पास कोई ज्ञान धन है, परंतु वो सभी कैसे हैं? लिमिटेड हैं। ये ड्रामे के अंदर ऐसा होता है। अब जब किसी व्यक्ति को ये मालूम चल जाता है कि भाई देखो, हम तो ये शरीर नहीं है, अर्थात शरीर से लिए गया जितना भी ज्ञान है, जितनी भी जानकारी है, वो एक सीमित है, वो एक तरफा है, वो पूर्ण नहीं है। वो थोड़ा ही कंसेप्ट हमको पता है। लेकिन जब हम आत्मा समझने लग जाते हैं अपने आप को, तो हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदलने लग जाता है। अब हम किसी वस्तु को नहीं देखते, वस्तु के पीछे के कारण को देखते हैं। अब हम किसी व्यक्ति को नहीं देखते, व्यक्ति के पीछे जो आत्मा काम कर रही है, उसकी मन बुद्धि काम कर रही है, उसको देखते हैं। जिसके लिए मुरलियों में समझाया जाता है, खुद को भी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा देखो।
दर्शन शक्ति बढ़ती है। यदि हम बाहरी रूप से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसे अच्छे या बुरे रूप में देखने लग जाते हैं, और जब उसको आत्मा समझ के देखते हैं तो हमें मालूम चल जाता है। यदि आम का बीज है तो उससे आम ही निकलता हुआ दिखाई देगा, करेले का बीज है तो उससे करेला निकलता ही हुआ दिखाई देगा, तो उसमें हमें किसी से द्वेष भाव नहीं आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। तो अब क्या हुआ, दृष्टिकोण बदल गया, विपरीत दृष्टिकोण हो गया। हम किसी बंधे हुए ज्ञान के आधार पर किसी को नहीं देखते हैं और ना ही कोई बात समझते हैं। देखने का दृष्टिकोण कैसा हो गया, अनलिमिटेड। किसी व्यक्त को नहीं देखते हैं और व्यक्त में छिपे हुए अव्यक्त को देखते हैं। थोड़ा और गहराई पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कार है, देखने में तो कार इतनी बड़ी सी लगती है, परंतु उसके अंदर जो मशीन काम कर रही है वो उसका छोटा रूप है। और मशीन के अंदर भी एक मशीनरी काम कर रही होती है, एक नक्शा काम कर रहा होता है। तो जो कार का इंजीनियर होगा, उसको समझ में आता है कि इसके पीछे का नक्शा कैसा है। नक्शे में कोई गड़बड़ी हो जाने के कारण कार रुक सकती है। बात समझ में आ रही सबको? इसी तरह से मान लीजिए कोई घर बनाने वाला व्यक्ति है, तो घर का भी एक नक्शा होता है। नक्शे में यदि गलती है तो बाहर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान समझता है, वो चूंकि आत्मा के कंसेप्ट को पकड़ लेता है, मन बुद्धि की कंसेप्ट को जानने लग जाता है, तो वो दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को या जितने भी प्राणी हैं, उनको द्वैतवादी दृष्टिकोण से नहीं देखता। शरीर भी है, आत्मा भी है। वो ये जान लेता है शरीर जो कुछ भी काम करेगा, शरीर की कर्मेंद्रियां जो भी कुछ भी काम करेगी, इनकी मन बुद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। इनका मन और इनकी बुद्धि यही कारण है इनके बाहर के कर्म करने के। ये जान लेते हैं। तो अब दृष्टि कहाँ पर टिकती है, केवल अव्यक्त में टिकती है, व्यक्त पे नहीं जाती। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि उसको ये समझ में आने लग जाएगा कि जो बाहर का धन है, ज्ञान धन है बाहर का, यानी कि विषय, लिमिटेड विषयों के जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो अब काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि मनुष्य ने उसकी अति अब कर दी है। कितना तुम उस चीज को बाहर ले जा सकते हो, कितना अति कर सकते हो, वो तो कर ली है। अब कुछ अति करने के लिए बचा नहीं है। और उसको ये भी मालूम चल जाता है कि सृष्टि एक चक्र से गुजरती है। हर अति के हर अति में ही उसका अंत छिपा होता है। और जैसे ही अति हो जाती है, उसका अंत होता है, और उसी अंत में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का बीज होता है। तो अब क्या हुआ, हर हर दृष्टिकोण से देखें, हर फील्ड में देखें, तो आपको यही बात नजर आएगी, हर चीज में अति कर दी गई है। तो अब अति के बाद कोई विस्तार होने की संभावना नहीं होती है। इस बात का मुरलियों में उदाहरण दिया जाता है कि माला जो है उसका आखिरी मणका क्या बताया, जगदम्बा। जितना फैलाव हो सकता था उतना फैलाव हो गया। प्रकृति माता ने जितने उत्पाद कर सकती थी, जितना पैदाइश कर सकती थी, उतनी कर ली। अब क्या, अब कौन सी वेला है, अब माला को पलटना पड़ेगा। माला पलटेंगे तो क्या होगा, जो दैहिक दृष्टिकोण था वो आत्मिक दृष्टिकोण बनेगा। तो उसे बात समझ में आ जाती है कि अब प्रकृति और ज्यादा विस्तार नहीं कर सकती। तो बात समझ में आने लगती कि अब जो भी ज्ञान धन है, जितने भी हैं, वो सब लिमिटेड हो गए हैं। अब ज्यादा कुछ इसमें से निकल नहीं सकता है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोग। आजकल आपने देखा होगा कि चूंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, बच्चे बच्चे तो बढ़ रहे हैं, परंतु सब्जेक्ट तो उतने ही हैं। तो एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग उसके अलग अलग उसकी कैटेगरी बना दी गई है। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस साइंस का सब्जेक्ट है, उसके में भी छोटी छोटी कैटेगरी बना दी गई है, ताकि बच्चे उसमें अलग अलग क्लासरूम में भरे जा सकें। मेडिकल लाइन में भी ऐसे ही हो गया है। उसमें भी क्या है, छोटी छोटी कैटेगरी बना दी गई है। एक ये काम करेगा, एक ये काम करेगा, उसकी भी अलग अलग स्टडीज करवा दी, जबकि वो सब काम एक ही व्यक्ति कर सकता है।
परंतु पॉपुलेशन बढ़ रही तो कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। फिर नए नए, जैसे ये है आजकल, मतलब जो काम मनुष्य के लेवल के भी नहीं है, मनुष्य के स्तर के भी नहीं है, वो भी मनुष्य को करना पड़ रहा है अपनी पेट पूर्ति के लिए, क्योंकि प्रकृति तो अति की ओर जा रही है। मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है, अंधकार, उसको कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। वो तो बस समय स्थान वायुमंडल के कारण, कि उसी के प्रभाव के कारण बंधा हुआ है, इतना बंध गया है और अपने बंधन को भी नहीं जान रहा है। तो इससे बात साबित होती है कि वो जो धन है, वो जो जानकारी है, वो जो ज्ञान है, वो लिमिटेड है और अब उससे ज्यादा कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो ये बात हम सिद्ध करके दूसरों को समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि देखो भाई, ये दुनिया की जो धंधाधोरी है वो चलने नहीं है। ड्रामा अब विपरीत दिशा में जाना है, चक्र कंप्लीट होने को है। समय के हिसाब से कैसे बताया जाए, माना सृष्टि चक्र के हिसाब से उन्हें कैसे बताएंगे, अगर किसी को बताना है। सृष्टि चक्र के हिसाब से उसको सीधा सा एग्जाम्पल दीजिए कि जैसे इकोसिस्टम है ना, जैसे शेर है। हम्म। शेर किसको खाता है, बकरी को। बकरी क्या किसको खाती है, घास को खाती है। ठीक है। तो एक चक्र है ना छोटा सा, घास किसके लिए बनी है, बकरी के लिए, और बकरी किसके लिए बनी है, शेर के लिए। तो ये क्या है, एक चक्र है ना। इसमें से एक को भी हटा दीजिए तो दूसरे के अस्तित्व पे खतरा आ जाता है। समझिएगा बात को। ऐसे हर जगह इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब एक जीवन का चक्र हर जगह काम करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी है, मान लीजिए वो टीवी बनाती है। उस कंपनी में यदि कच्चा माल ही ना पहुंचे, कच्चा माल आ रहा है तब तो उसको बनाया जा रहा है, तब उसमें उसको उसके पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है, तब वो जाकर दुकानों में जाता है। एक चक्र है ना, सप्लाई का एक चक्र है। अब हम्म। मान लीजिए कच्चा माल ना पहुंचे उसमें से, तो सारे उस पर प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे। दुकान में हाँ टीवी नहीं जी। आएगा, दुकानदार को नहीं मिलेगा तो दुकानदार बेचेगा नहीं, बेचेगा नहीं तो उसे घर चलेगा नहीं। तो हर, ये तो एक बहुत मोटा हमने बताया, आप लोगों को दुनिया में देख सकते हैं। ऐसे ही हर तरह के जीवन चक्र भी होते हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब आश्रित हैं। तो यदि उनमें से एक को भी हटा लिया जाए तो पूरा चक्र मिटने के लेवल पर आ जाता है। इसीलिए मुरली में बोलते हैं कि तुम्हें अपने शरीर पर इतना ध्यान नहीं देना है, शरीर, क्योंकि ये तो बहुत मतलब आज है कल नहीं होगा, पता भी नहीं है। लेकिन तुम आत्मा के स्तर पे सोचते रहोगे, आत्मा के आधार पर पढ़ाई पढ़ते रहोगे, तो तुम इस चक्र से बाहर रहोगे, सोच पाओगे, देख पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को थोड़ा समय के लिए और किसी को ज्यादा समय के लिए। माया किसी को नहीं छोड़ती, किसी को थोड़ा समय के लिए, किसी को ज्यादा समय के लिए। क्या समझा जाए इस बात से। किसी को कम समय के लिए अगर छोड़ते नहीं, इसका मतलब वो प्रयास करता है कि अज्ञान अंधकार से अपने को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन किसी को ज्यादा समय के लिए करता है, इसका मतलब वो अज्ञान दूर करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, जिसको, जो ज्यादा सा लंबे समय तक रहता है, उसके लिए इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वो पर को देखता है, स्व को नहीं देखता है। जो पर को देखेगा, स्व को नहीं देखेगा, तो मिस्टेक भी किसकी निकालेगा, दूसरे की, अपनी तो देखेगा नहीं सही बात। मिस्टेक। है ना, जबकि रावण के सर बता दिए, तो वो रावण के सर उसे नहीं दिखाई देते, वो तो उसे दूसरा करते हुए दिखाई देता है। तो वो अपनी ओर उंगली नहीं घुमा पाता, अपनी ओर इशारा नहीं कर पाता, ना ही अपने को देखता है। तो उसे रावण के सर बाहर दिखाई देंगे। तो जो अंधकार उसके अंदर है, उससे वो निकलने का प्रयास भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है दूसरे अंधकार में मैं तो बड़ा उजाले में हूँ। और जिसको स्वधर्म यानी स्वचिंतन जो करता होगा, वो देखेगा, दूसरों का नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है दूसरों से क्या मतलब। एक बीज को दूसरे बीज से क्या मतलब, होता है क्या मतलब। पता करेले का नहीं कर बीज सकते। करेले का है, आम का आम का है, उससे कोई कनेक्शन है क्या, कोई कनेक्शन नहीं है।
ये बात यदि इतनी गहराई से समझ में आ जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जल्दी ही बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि अंधकार तो मेरे लिए है, हो सकता है उसके लिए उजाला हो, मेरे लिए अंधकार है, क्योंकि परेशानियों में मैं आ रहा हूँ, तो मुझे इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। तमो प्रधानता मेरे अंदर है। तब मतलब, तब मतलब क्या? तमस, अंधकार। अंधकार, अंधकार, अज्ञान, अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार। तो अज्ञान अंधकार फंसा लेता है मुझे, तो मैं कहाँ फंसता हूँ ये मुझे देखना है। ज्ञान दूसरे पे अप्लाई नहीं करना, खुद पर अप्लाई करना है। आम के बीज को करेले के बीज से कोई मतलब नहीं होता है। अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि दूसरों को बड़े बड़े लेक्चर देंगे, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते। तो ये सब बातें निरर्थक हैं, कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे का उत्साहवर्धन कर सकते हैं हम लोग, बस, कर सकते। बस उत्साहवर्धन, मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। परंतु मुख्य तौर पर पॉइंट कहाँ लगाने हैं? स्वयं पर लगाने हैं।